क्वेश्चन है अपने पास में एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू v नॉट आई कैप। जहां पर अपने को दे रखा है कि जो v नॉट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जीरो से, यानी कि ये जो वैल्यू है जीरो से बड़ी है। एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई कैप, जहां पर ई नॉट जो है वो कांस्टेंट है और ये भी बड़ा है जीरो से। एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो सिचुएशन दे रखी है जब टाइम कितना है जीरो है तब की दे रखी है। इफ लेमडा नॉट इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, यानी कि जो लेमडा नॉट है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है और कब है, इनिशियली है, स्टार्टिंग में है, ठीक है। देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी, आपको टी टाइम पर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन में अपन से डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। सबसे पहले हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या पूछा, एट टाइम टी पूछा। तो एट टाइम टी अगर हम लोग बात करें, एट टाइम टी पर डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम लोग निकालें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि लेमडा इज इक्वल्स टू हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है h बाय p। ओके, अब यहाँ पे h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और p का मतलब होता है मोमेंटम। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू h बाय p का मतलब हम लोगों ने अभी बोला मोमेंटम, तो मोमेंटम की जगह हम लोग लिख सकते हैं m इंटू v। अब यहाँ पे जो v है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब एट टाइम t पर वेलोसिटी है। ओके, अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, लेमडा नॉट जो है वो हमारे पास में इनिशियल वेवलेंथ है, तो हम लोग लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं। लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू इनिशियल, क्या बोला इसने, वेवलेंथ बोला, तो लेमडा नॉट को हम लोग इनिशियल वेवलेंथ लेंगे और इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h अपॉन p। अब यहाँ पे हम लोग h को भी एज इट इज रहने देंगे और जो p है उसकी जगह क्या लिखेंगे, m v नॉट लिखेंगे। v नॉट हम लोग यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मान रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर अपने को ये चीज पता है कि लेमडा अपने को निकालना है, जिसके लिए अपने को चाहिए h अपॉन एम वी। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एज इट इज रहने देंगे। m जो है वो मास है, इसको भी एज इट इज रहने देंगे, और जो v है हमारे पास में वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमारे पास में टास्क ये है कि अपने को फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास में v होता है, v फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ओके, अब यहाँ पे अपने को वेक्टर दे रखा था, हम लोग यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, ये u भी वेक्टर हो जाएगा और a भी क्या है, एक्सेलरेशन है, वो भी वेक्टर हो जाएगा। यानी कि v की वैल्यू अपने को चाहिए, तो v की वैल्यू निकालने से पहले अपने को u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने v वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, u की जगह हम लोग लिखेंगे ये वाली। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में v नॉट आई कैप, ये हो गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस। अब a जो है हमारे पास में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास में a, वो होता है हमारे पास f बाय m, है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, f बाय m, यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे दोनों में। अब जो f है यानी कि जो फोर्स, वो अपने को गिवन नहीं है, लेकिन हम फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, F इज इक्वल टू हमारे पास में होता है Q इंटू ई। Q का मतलब होता है चार्ज और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू अपने को गिवन है। चार्ज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बोला, तो चार्ज की जगह लिखेंगे माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। और ई की बात करें यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ई इज इक्वल टू दे रखा माइनस ई नॉट आई कैप, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस ई नॉट और आई कैप। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा e नॉट बाय m, ये हो गया आई कैप। ये आया हमारे पास एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, e नॉट बाय m, और जो t है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, आई कैप। तो मतलब ये हमारे पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में आइए, अपने को यहाँ पर जो जरूरत है, ये वेक्टर नहीं है, यहाँ पे अपने को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी आई है और ये भी आई है, अगर इन दोनों में से मैं आई कॉमन ले लूं तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वी नॉट प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा
वी नॉट प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी, ये हमारे पास में आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम अगर लेमडा निकालने की बात करें तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन एम वी। तो एच अपॉन एम एज इट इज रहने देंगे, जो वी की वैल्यू है वो ये है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वी की जगह पे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे वी नॉट प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी। ओके, अब देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर h एज इट इज रहने देंगे, अपॉन में m भी एज इट इज। यहां पे इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से अगर v नॉट कॉमन ले लें तो ये तो हो जाएगा v नॉट, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे v नॉट था तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, लेकिन यहां पर v नॉट नहीं है, इसमें ऊपर वाले टर्म में से हम लोगों ने v नॉट को कॉमन लिया, लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें नीचे वी नोट का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, एम वी नोट। इस चीज को समझिएगा कि वी नोट हम लोगों ने कॉमन लिया है, इस पूरे टर्म में ऊपर न्यूमरेटर में वी नोट नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिनोमिनेटर में वी नोट से डिवाइड कर दिया। ये कॉमन लेने के थोड़े रूल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये करने का रीजन क्या है कि ये जो पूरा टर्म है हमारे पास में एच अपॉन एम वी नोट, इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी नोट, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं लेमडा नॉट, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया, तो यहां हो जाएगा ऊपर लेमडा नॉट, अपॉन में बचेगा हमारे पास में 1 प्लस ई नॉट बाय एम वी नॉट इंटू टी। ये हमारे पास में आंसर आ रहा है। हम इसको मैच करके देखेंगे तो ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है। देखिए लेमडा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच हुआ, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके।